Hello students and welcome to this new lecture where we see the continuation part of our chapter number 6। हमारा सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, तो उसका हम कंटिन्यूशन पार्ट अभी देखने वाले हैं, जहाँ पे हमने पार्ट 2 पे स्टॉप किया था। पार्ट 2 से आज शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी एक ओवरऑल हम आइडिया ले ले कि स्टोरी का नाम है द फाइट। हम वही फाइट वाला चैप्टर देख रहे थे, जहाँ पे रंजी है और एक और इंसान है, और दोनों मतलब झगड़ रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। फिर थक गए हैं तो वो दूसरे इंसान ने बोला कि कल मिलेंगे, कल आपकी ताकत हो तो कल आ जाइएगा। उसने बोला ठीक है, ओके चले पार्ट 2 से देखते हैं। When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, legs and arms. तो रंजी जब घर पे गया बेटा, तब रंजी जो है वो बहुत ही परेशानी महसूस कर रहा था एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसको बताना तो पड़ेगा ये कट कैसे लगा है, ये घाव कैसे लगे हैं। ब्रूजेस, ब्रूजेस क्या होता है बेटा? घाव, ठीक है, जो उसके फेस पे लगे हुए हैं, पैरों पे लगे हुए हैं, हाथों पे लगे हुए हैं। तो ये सारे जो घाव हैं वो कैसे बताएगा वो? तो तकलीफ हो गए थे वो, तकलीफ में हो गया था। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो ये बहुत ही भयानक, मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट था उसके लिए ये छुपाना कि वो ये भयानक वायलेंट फाइट वो करके आया है, झगड़ा करके आया है, फाइटिंग करके आया है। तो ये तो उसको मम्मी को पता चल ही गया था, ठीक है, कि मतलब उसके पैर पैर देख के, मुंह देख के, हाथ देख के, ये सारी चीज़ों को देख के उसकी मम्मी जान ही गई थी कि ये फाइटिंग वाइटिंग करके आया है। और उसकी मम्मी ने बोला कि भाई आप आज के पूरे दिन घर में रहिएगा, ठीक है। तो वो शाम, that evening, though, he slipped out of the house and went to the bazaar, where he found comfort and solace in a bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis. तो वो शाम में वो ऐसा सिचुएशन आ गया था कि भाई वो घर से निकल गया। वो स्लिप्ड आउट का मतलब वो चोरी छुपे घर से निकल गया था। भाई वो घर से तो निकल गया था, गया कहाँ? बाजार में गया, और बाजार में उसको बढ़िया सा एक कलर्ड लेमोनेड, लेमोनेड होता है नींबू पानी, तो बढ़िया सा अलग अलग कलर वाला कोई अलग अलग लेमोनेड था। और वहाँ पे बढ़िया सी जलेबी बन रही थी, तो एकदम वो जो केले के पत्ते के अंदर जो जलेबी रख के देते हैं, तो वो बढ़िया से उसने खाई। He had just finished the lemonade where he saw his adversary coming down the road. तो उसने बस वो लेमोनेड पीने का खत्म ही किया था, मतलब वो नींबू पानी उसने थोड़ा पी ही लिया था, मतलब खत्म होने वाला था अब। तभी उसने देखा कि उसका जो अपोजिट है, अपोजिट मतलब वो जो दूसरा इंसान था जिससे फाइटिंग हुआ, वो एडवर्सरी, एडवर्सरी मतलब अपोजिट। तो वो जो अपोजिट इंसान था वो आ रहा था रोड से नजदीक, ठीक है, रोड पे चल रहा था, वो नजदीक आ रहा था उसके। His first impulse was to turn away and look elsewhere. His second to throw the lemonade bottle at his enemy. तो उसका सबसे पहला इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? रिएक्शन। तो उसका सबसे पहला जो रिएक्शन है वो ये हुआ कि भाई वो बस मुड़ गया और कहीं और देख ले, उसको इग्नोर ही कर दे। दूसरा उसका रिएक्शन ऐसा होना था कि भाई वो जो लेमोनेड का बॉटल था, वो जो नींबू पानी का बॉटल था, वो उसके एनिमी पे फेंके। बट ही डिड नाइदर ऑफ। देखो यहाँ पे बैठा हुआ है रंजी, जलेबी खा रहा है, और लेमोनेड की बोतल यहाँ पे पड़ी है, और उसका जो अपोजिट है वो वहाँ पे आया हुआ है, ओके। बट ही डिड नाइदर ऑफ दीज थिंग। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी। तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने ना ही उसके सामने नहीं देखा ऐसा कुछ, और बोतल भी नहीं फेंकी। इंस्टेड वो बस वहीं पे रहा, वहीं पे बैठा रहा, और उसके वहां से जो उसका अपोजिट निकल रहा था, उसका जो इंसान निकल रहा था, वो उसको देखने लगा। और स्काउल, स्काउल का मतलब होता है एकदम एंग्रीली देखने लगा, एकदम गुस्से से। एंड द वॉरियर सेड नथिंग आइदर बट स्काउल बैक विथ इक्वल फेरोसिटी। मतलब वो जो वॉरियर था, वो जो दूसरा इंसान था, उसने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन वो भी एंग्री देखता रहा और चलता रहा। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन। Ranji felt weak and lazy and not at all eager for a fight. तो अब दूसरे दिन इतना ही गर्मी पड़ता था जितना प्रीवियस डे पे पड़ा था, बहुत गर्मी पड़ा था, और रंजी को वीक महसूस हो रहा था। वो थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा था, थोड़ा आलसी महसूस कर रहा था। वो फाइट नहीं करना चाहता था, मतलब बिल्कुल उसको ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ऐसा हम चले लड़ते हैं, ऐसा नहीं था, एकदम ढीला ढाल।
His body was stiff and sore after the previous day's encounter. तो उसकी जो बॉडी थी वो एकदम कड़क हो चुकी थी, एकदम स्टिफ हो चुकी थी, और सोर सोर का मतलब एकदम ड्राई हो चुकी थी, जो बीते हुए कल में फाइटिंग हुआ था उससे. बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज. वो चैलेंज को मना नहीं कर सकता है. नॉट टू टर्न अप एट द पोल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट. तो वहाँ पे पूल पे ना जाना, ठीक है, अगर वो नहीं जाएगा वो पूल पे, तो ये हार मान ली जाएगी. ठीक, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का मतलब मान लेना, तो वो हार मान ली जाएगी. फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट. तो उसने सोचा कि ऐसा ही मुझे अगर महसूस होगा, ऐसा ही ढीला ढाला मैं रहूंगा, ठीक है, तो मैं पक्का फाइट में हार जाऊंगा, मुझे मार पड़ेगी. बट ही कुड नॉट एक्विस इन हिज ओन डिफीट. तो वो एकदम चुपचाप एक्सेप्ट कर ले. एक्विस का मतलब हमको दिया है एक्सेप्ट क्वाइटली, मीनिंग आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है. तो वो बिल्कुल भी शांति से एक्सेप्ट नहीं कर पाता था कि भाई मैं हार गया, ऐसा वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था. He must defy his enemy to the last, or outwit him, for only then could he gain his respect. तो या तो वो अपने एनिमी को हरा दे, लास्ट तक लड़े उसके साथ, या उसको मतलब हरा ही दे, फॉर तभी उसको रिस्पेक्ट मिलेगी. इफ ही सरेंडर नाउ ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम. वो अगर यहाँ अभी सरेंडर कर लेगा, ठीक है, तो उसको मार दिया, मतलब बहुत मारा जाएगा, और वो खुद ऐसा मान लिया जाएगा कि मुझे मार पड़ी है, ठीक है, मैं हार गया. बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन. लेकिन आज फाइट करने का भी मतलब यही हुआ, और आज मार खाना का भी यही मतलब हुआ कि कल भी मार पड़ने वाली होगी. As long as he fought, he had a right to the pool in the forest. तो जब तक वो लड़ेगा तब तक उसके पास वो फॉरेस्ट के अंदर जो पूल था जहाँ पे वो नहाने गया था, उसका हक उसके पास बना रहेगा. चलिए नीचे जाते हैं. He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting stripped to the waist on a rock on the other side of the pool. तो मतलब वो ऐसा थोड़ा कुछ विश कर रहा था. हाफ होपिंग, होपिंग मतलब आशा करना, तो वो ऐसी आधी आशा ऐसी उसकी थी कि वो वॉरियर शायद भूल ही गया होगा ये चैलेंज को. लेकिन उसकी सारी आशाएं को कुचल दिया गया जब उसने देखा कि उसका जो ओपोनेंट था, उसका जो दुश्मन था, वो बैठा था वहां पे एकदम पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था, दूसरे साइड, पूल के दूसरे साइड. द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी. वॉरियर जो है वो अपने बॉडी पे ऑयल रब कर रहा था. ही सॉ रंजी बीनीथ द साल ट्रीज एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल. अब वॉरियर जो है वो तेल मल रहा था, ठीक है. रंजी को जब उसने देखा, साल के ट्रीज के नीचे खड़ा था वो, तो उसने चैलेंज फेंका पूल के वो साइड से. कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट. उसने चिल्लाए, यहाँ पे आ जाइए और फाइट करिए. लेकिन रंजी बिल्कुल भी सबमिट नहीं होने वाला था उसकी कोई भी कंडीशन से जो उसने रखी है. रंजी ने चिल्लाया, कम दिस साइड एंड फाइट. आप यहाँ पे आके लड़िए. ही शाउटेड बैक विथ इक्वल विगोर. विगोर का मतलब इक्वल पावर. आपको विगोर का मीनिंग दिया है स्ट्रेंथ, ठीक है. तो उसने भी चिल्लाया कि भाई आप भी यहाँ पे आ जाइए. स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर कॉल्ड द अदर, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ द पोल. देखो, उसने बोला कि भाई आप स्विम कर दीजिए पुल को क्रॉस करके यहाँ पे मुझे फाइट करने के लिए आइए, और परहैप्स आप नहीं तैर पाते क्या इतना लंबा, ऐसा उसने बोला. बट रणजी could have swum the length of the pool a dozen times without tiring, and here he would show the warrior his superiority. So, slipping out of his vest, he dived straight into the water, cutting through it like a knife, and surfaced with hardly a splash. तो रंजी, तो उसको अपने को तो पता है कि रंजी जो है वो डजन टाइम्स मतलब 12-13 बार पूल की पूरी जो लेंथ है वो बिना थके तैर सकता था. और यहाँ पे उसके वॉरियर को वो अपनी सुपीरियोरिटी बताना चाहता था. सुपीरियोरिटी मतलब पावर, कि देखो मेरे पास कितना कितना पावर है. तो उसने अपनी जो बनियान थी वो उतारी और सीधा वाटर के अंदर सीधा डाइव किया उसने, ऐसे कि मतलब जैसे चाकू चला हो, ठीक है. और एकदम आवाज ही नहीं आई पानी की, इतना एकदम स्मूथली अंदर चला गया वो. द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट. तो वो जो वॉरियर था ना, उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया देख के
कि यार कितना बढ़िया ड्राइव करता है ये। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम, है उसने बोला कि आप तो बढ़िया डाइव लगाते हैं। इट इज ईजी सेड रंजी, ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव। तो बहुत ही ईजी है, रंजी ने बोला ये बहुत ही ईजी है। और पानी को वो ट्रेडिंग वाटर मतलब डीप वाटर में वो रह रहा है, ठीक है, पैर हिलाते हिलाते स्विमिंग करते हैं ना जो, उसमें हाथ नहीं चलाते हैं, पैर खाली हिलाते हैं और तैरते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग वाटर। तो रंजी ने बोला ये तो बहुत आसान है? और वो वेट कर रहा था उसको और एक चैलेंज मिलेगा। आप नहीं तैर सकते क्या? दूसरे ने बोला नहीं, आई जम्प स्ट्रेट इन, बट इफ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव। तो दूसरे इंसान ने बोला, वो जो वॉरियर था उसने ऐसा बोला कि नहीं, मैं डाइव नहीं कर सकता, मैं सीधा ही जंप कर देता हूँ अंदर। अगर आप मुझे सिखाएंगे कैसे डाइव करना है तो मैं डाइव करूंगा। इट इज ईजी, रंजी ने बोला। स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट। तो रंजी ने बोला कि बहुत ही आसान है, पत्थर पे खड़े हो जाइए और अपने आर्म्स जो है वो ऊपर कर दीजिए, सीधे बाहर निकाल दीजिए और अपने फीट जो है वो सीधे कर दीजिए। द वॉरियर स्टूड अप, स्टिफ एंड स्ट्रेट, स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर। और वॉरियर जो है वो एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, और एकदम कड़क खड़ा है और अपने आर्म्स उसने फैलाए और सीधा अपने आप को पानी में डाला और सीधा पेट के बल वो गिरा। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज belly with a crash that sent the birds screaming out of the trees। तो वो पेट के बल गिरा और पेट के बल गिरने से एकदम इतना जोर से आवाज आया पानी का कि सारे जो चिड़िया थी वो सारी उड़ गई। रंजी डिजॉल्व इनटू लाफ्टर, रंजी हंसने लगा। Are you trying to empty the pool? He asked as the warrior came to the surface, spouting water like a small whale। तो क्या आप पूरा पूल खाली कर देंगे? ऐसा रंजी ने पूछा। और वॉरियर को पूछा, जब वॉरियर सरफेस पे आया, वॉरियर ऊपर आया पानी के ऊपर और छोटी सी वेल जैसे पानी निकालती है ऐसे मुंह से ऐसे पानी उसने निकाला। Wasn't it good? asked the boy, evidently proud of his feat। तो वो वॉरियर था, वो जो बॉय था, उसने बोला कि यार अच्छा नहीं था, है? वो तो बहुत गर्वित हो रहा था। नॉट वेरी गुड, रंजी ने बोला, यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन। तो ये बढ़िया नहीं था, आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखिए मैं आपको फिर से करके बताता हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक, ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव। तो एक पत्थर पे चढ़ के उसने वापिस एकदम परफेक्ट डाइव लगाई। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, बट स्विमिंग अंडर वाटर, रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। तो दूसरा इंसान जो वहाँ पे पानी में था, ठीक है, वो देख रहा था कि भाई रंजी ऊपर आएगा। तो रंजी ने क्या किया, रंजी अंडर वाटर स्विमिंग कर रहा था और रंजी ने अंदर सर्कल किया और उसके पीछे से वो बाहर निकला। तो वो दूसरा इंसान जो है वो चौंक गया। हाउ डिड यू डू दैट? आज द एस्टोनिश्ड यूथ। वो दूसरा जो बॉय था एकदम चौंक गया था, एस्टोनिश्ड। तो उसने पूछा कि आपने ये कैसे किया? कांट यू स्विम अंडर वाटर? आस्क्ड रंजी, क्या आप नहीं स्विम कर सकते अंडर वाटर? रंजी ने बोला, नो बट आई विल ट्राई इट, मैं ट्राई करूंगा। The warrior made a tremendous effort to plunge to the bottom of the pool, and indeed he thought he had gone right down, though his bottom, like a duck's, remained above surface। तो वॉरियर ने बहुत ही मेहनत करी और मतलब पूल के अंदर जाने का प्रयास कर रहा था। इंडीड वो नीचे गया था, ठीक है, सीधा ही नीचे गया था, लेकिन उसका जो बॉटम था, उसका जो पीछे का पार्ट था, जैसे एक डक का होता है वैसे वो बाहर निकला हुआ था, सरफेस के ऊपर ही रह गया। रंजी हावेवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, रंजी ने बिल्कुल भी उसको बुरा नहीं बोला। उसने ऐसा बोला, इट वॉज नॉट बैड, ही सेड, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो ये बुरा नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो उसके एनिमी ने पूछा, विल यू टीच मी? आप मुझे सिखाएंगे? रंजी ने बोला, अगर आपको पसंद होता तो मैं सिखाऊंगा आपको, आपको मुझे सिखाना पड़ेगा, है? इफ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू, विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी? तो आप मुझे सिखाइए, अगर आप नहीं सिखाएंगे तो मैं आपको मारूंगा और आप यहाँ पे हर रोज आके मुझे ये सिखाना, अगर आप पसंद करते हैं। रंजी ने बोला। दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वाटर एंड सिटिंग साइड बाय साइड ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक। तो रंजी ने बोला, ठीक है, आप अगर आपको सीखना है तो मैं सिखाऊंगा। और वो दोनों पानी से बाहर आए और एक ग्रे रॉक के ऊपर बैठे। माई नेम इज सूरज, सेड द वॉरियर, व्हाट इज योर्स?
सूरज नाम था उसका। सूरज ने बोला कि भाई मेरा नाम सूरज है और आपका क्या नाम है? तो रंजी ने बोला इट इज रंजी, माय नेम इज रंजी। आई एम स्ट्रॉन्ग, एम आई नॉट? मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, है कि नहीं? आस्क्ड सूरज, बेंडिंग हिज आर्म सो दैट अ बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश। तो मतलब उसने ऐसा ऐसा करके बताया कि क्या मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। ऐसा उसने आर्म बेंड किया और यहाँ पे एक बॉल ऑफ मसल जो होता है वो स्ट्रेच हुआ। यू आर स्ट्रॉन्ग, रंजी ने बोला, यू आर अ रियल पहलवान। तो उसने बोला कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और आप सही में एक बड़े पहलवान हैं। एक दिन आई विल बी द वर्ल्ड्स चैंपियन रेसलर, सेड सूरज, स्लैपिंग हिज थाइज विच शुक द विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड। तो उसने बोला कि एक दिन मैं वर्ल्ड का सबसे बढ़िया चैंपियन रेसलर बनूंगा। रेसलर मतलब फाइटर, ठीक है, ऐसा सूरज ने बोला। और वो जो करते हैं ना, वो थाइस के ऊपर ऐसे ऐसे टैप करते हैं कुश्ती करते वक्त, तो ऐसा उसने किया जिससे वो थाइस जाए हिली। He looked critically at Ranji's hard, thin body. You are quite strong yourself, he considered. But you are too bony. I know you people do not eat enough. You must come and have your food with me. I drink 1 seer of milk every day. तो रंजी की बॉडी को जब उसने देखा तो उसने बोला आप भी स्ट्रांग तो हैं लेकिन आप बहुत ही पतले हैं। यू आर टू बोनी, बोनी का मतलब बहुत ही पतले हैं, ठीक है। उसने बोला कि मुझे मालूम है आप लोग जो हैं वो ज़्यादा खाना नहीं खाते, आपको आना चाहिए हमारे साथ खाना खाना चाहिए, ठीक है। मैं एक सीयर, सीयर का मतलब होता है एक थोड़ा लीटर से थोड़ा कम होता है, ठीक है, ठीक है। शेर, एक शेर दूध मैं हर रोज पीता हूँ। वी हैव गॉट आवर ओन काउ, हमारे यहाँ पे खुद की गाय है। बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी। तो आप मेरे फ्रेंड बनिए और मैं आपको मेरे जैसा पहलवान बना दूंगा। I know if you teach me to dive and swim underwater, I will make you a पहलवान. That is fair, isn't it? तो इसने बोला कि क्या अगर आप मुझे सिखाएंगे डाइव करना और अंडर वाटर स्विम करना अगर मुझे सिखाएंगे तो मैं आपको पहलवान बनाऊंगा, ठीक है। ये फेयर है, ठीक है। दैट इज फेयर, सेड रंजी। डू आई डाउट इट इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज। हाँ सही है, रंजी ने बोला, क्योंकि रंजी को पता था, वो डाउट था उसके मन में कि क्या ये जो एक्सचेंज हो रहा है वो पहलवान बनाएगा उसको अंडर वाटर सिखाएगा तो ये प्रॉपर है कि नहीं। फिर भी सूरज put his arm around the younger boy and said, "We are friends now, yes?" सूरज ने अपना जो हाथ है वो यंगर बॉय मतलब रंजी के कंधे पे रखा और उसने बोला अब हम फ्रेंड्स है, ठीक है। They looked at each other with honest, unflinching eyes, and in that moment, love and understanding were born. तो वो एक दूसरे को देखा, बहुत ही ईमानदारी से देखा। अनफ्लिंचिंग का मतलब होता है एकदम विदाउट ब्लिंकिंग, सीधा एक दूसरे के सामने देखा और वही मोमेंट पे एकदम दोनों के बीच में प्यार व्यार लग गया, हम फ्रेंड्स बन गए। वी आर फ्रेंड्स, सेड रंजी। The birds had settled again in the branches and the pool was quiet and limpid in the shade of the sal trees. तो बर्ड जो है वो अभी वापस ब्रांच पे आ गए थे, ठीक है, और पूल जो है एकदम शांत और एकदम क्लियर लग रहा था साल ट्रीज के छांव में। It is our pool, said Suraj. Nobody else can come here without our permission. Who would dare? तो ये हमारा पूल है, सूरज ने बोला, कोई हमारे पूल में नहीं आएगा हमारी परमिशन के बिना। कौन ताकत करेगा बताइए? हाँ हाँ, रंजी ने बोला, कौन ताकत करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। वो हंस रहा था क्योंकि उसको पता था कि ये दिन वो जीत गया है, वो सही में ये चीज जीत गया है। ओके, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ये स्टोरी जो है वो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। चलिए कॉम्प्रहेंशन चेक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इट दैट रंजी फाइंड्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एट होम। तो ऐसी कौन सी चीज थी जो रंजी सोच रहा था कि भाई ये डिफिकल्ट होगा जवाब देना। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, आपके स्क्रीन के ऊपर पीडीएफ आ गया। At home, Ranji found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, legs, and arms. It was difficult to hide the fact that he had been involved in a fight. तो घर पे रंजी को मुश्किलें हुई समझाने में कि ये जो कट लगे हैं, ये जो घाव लगे हैं उसके पैरों पे, उसके फेस के ऊपर, उसके हाथों के ऊपर, वो किसके हैं, इसमें उसको समझाने को बहुत प्रॉब्लम पड़ गया था। डिफिकल्ट था ये चीज़ छुपाना क्योंकि उसको पता चल ही जाता था, मम्मी को पता चल ही जाने वाला था कि वो फाइट में इन्वॉल्व हुआ है, उसने फाइट करी है। ठीक है, क्वेश्चन 5 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा, 5 सेकेंड। 5 4 3
2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रंजी सीज हिज एडवर्सरी इन द बाजार, व्हाट डज ही विश टू डू, व्हाट डज ही एक्चुअली डू एंड व्हाई। तो रंजी देखता है वो उसके ऑपोजिट ओपोनेंट को बाजार में, क्या करता है, क्या इच्छा रखता था करने की और उसने क्या किया। तो when Ranji saw his adversary in the bazaar, he wished to turn away and look elsewhere। तो उसने सोचा, उसने इच्छा रखी कि भाई हम उसको देखते नहीं और हम कहीं और देख लेते हैं। देन उसने ऐसा विश किया कि ये जो लेमनेड की बोतल है वो उस पे फेंक दे, इसके दुश्मन पे ये जो नींबू पानी की बोतल है वो फेंक दे। What does he actually do and why? तो एक्चुअली वो क्या करता है? He actually stood his ground। वो वहीं पे बैठा रहा और दूसरे बॉय के सामने एकदम घूर के एकदम गुस्से से देखने लगा। उसने कोई लेमोनेड की बोतल नहीं फेंकी थी क्योंकि वो शुरू नहीं करना चाहता था बाजार के अंदर फाइट। ठीक है, he did not throw the lemonade bottle because he did not want to start a fight in the bazaar। चलिए ये आंसर्स का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा, आपके स्क्रीन के ऊपर है। ओके, 5 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Ranji is not at all eager for a second fight। Why does he go back to the pool then? भाई रंजी बिल्कुल भी फाइट में इंटरेस्टेड नहीं था, तो ये क्यों जाता है वहां पे? चले देखते हैं आंसर इसका। Ranji was not eager for a second fight, but he still went back to the pool because if it did not turn out, it would have been an acknowledgement of his defeat। तो रंजी सेकंड फाइट नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो पूल में वापस गया। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं जाता तो वो उसकी हार हो जाती, वो हार मान ली जाती। ठीक है, he could not quietly accept his defeat। वो ऐसा ही चुपचाप शांति से अपनी हार नहीं मना सकता था। अगर वो सरेंडर कर लेता तो मतलब वो हार ही मान लेता। ठीक है, अगर वो सरेंडर कर देता तो इसका मतलब ये हो जाता कि वो पूरी जिंदगी हार गया है। However, if he thought and got beaten, he could come again to fight and be beaten again। तो however अगर वो फाइट करने के लिए जाता और मार खाता तो उसको पता था कि वो वापस आएगा, मार खाएगा, वापस आएगा, मार खाएगा। तो जब तक वो लड़ता रहेगा तब तक वो पूल का जो हक है, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर जो पूल का हक है उसके पास रहेगा। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। 5 4 3 2 1। ओके, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द बेटर स्विमर, हाउ डू यू नो इट। कौन था बेटर स्विमर? ऑब्वियसली रंजी था, यस और नो। चलिए हु वाज द बेटर स्विमर, ये रहा। Ranji was the better swimmer. When the other boy made fun of him by saying that he would not be able to swim across the pool, Ranji dived straight into the water and surfaced at the other end in a flash। तो रंजी बहुत ही बढ़िया स्विमर था और अच्छा स्विमर था। जब दूसरे इंसान, वो दूसरे बॉय ने, सूरज ने जब रंजी का मजाक उड़ाया कि भाई वो स्विम नहीं कर पाएगा पूल के अक्रॉस, तो रंजी ने सीधा पानी के अंदर सीधा डाइव लगाया और एक ही झटके में दूसरी तरफ वो पहुंच गया था। The boy was amazed at how well Ranji had dived and later at how he had swum underwater। तो बॉय जो है वो बहुत ही अमेज्ड हो गया था, बहुत ही एकदम आश्चर्यचकित हो गया था कि भाई रंजी ने कैसे डाइव किया, कितना बढ़िया डाइव कर रहा है और कैसे वो अंडर वाटर तैर पा रहा था। He said that he did not know how to dive or swim underwater and asked Ranji to teach him both। तो उसने बोला कि उसको डाइव करना नहीं आता है और अंडर वाटर स्विमिंग करना भी नहीं आता है, तो उसने रंजी को बोला कि आप मुझे सिखाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट सरप्राइजेस द वॉरियर। वो वॉरियर क्यों सरप्राइज हो गया? द वॉरियर वाज सरप्राइज टू सी हाउ वेल रंजी हैड डाइव्ड एंड लेटर एट हाउ ही हैड स्वम अंडर वाटर। तो वॉरियर जो है वो बहुत ही सरप्राइज हो गया था, चौंक गया था रंजी को देख के, कितना बढ़िया वो डाइव लगाता है और बाद में वो कितना बढ़िया अंडर वाटर तैर पा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। 5 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नाउ दैट दे आर एट द पूल व्हाई डोंट दे कंटिन्यू द फाइट। अब पूल में थे तो फाइट कंटिन्यू क्यों नहीं की। देखो सबसे पहले तो वॉरियर ने रंजी को बोला कि आप मुझे सिखाइए डाइव करना। रंजी ने हाँ बोल दिया। तो वो वॉरियर भी सरप्राइज हो गया था कि रंजी कैसे अंडर वाटर स्विम कर सकता है। वॉरियर ने एफर्ट तो करी डाइव करने की और अंडर वाटर करनी। रंजी उसको हार नहीं मानने दे रहा था और उसको प्रॉमिस किया कि मैं आपको सिखाऊंगा। तो इन रिटर्न उसने बोला कि रंजी मैं आपको एक रेसलर बनाऊंगा, एक कुश्तीबाज बनाऊंगा। कॉन्सिक्वेंटली वो लोग फ्रेंड्स बन गए एंड देयरफॉर उन्होंने फाइट कंटिन्यू नहीं करी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। 5 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट। Ranji's superiority over the boy is obvious in the following: physical strength, good diving, his being a fighter, sense of humor, swimming underwater, making good point, willingness to help. Underline the relevant phrases. चलिए आपको रणजी में कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले तो गुड डाइविंग, अच्छी डाइविंग, स्विमिंग अंडर वाटर भी उसको आता था और हेल्प करने की विलिंगनेस भी उसके अंदर थी। वो हेल्प भी करना चाहता था और उसने उसको बोला कि मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, गुड डाइविंग, स्विमिंग अंडर वाटर और विलिंगनेस टू हेल्प। ओके, नेक्स्ट। What according to you makes the two adversaries turn into good friends in a matter of minutes? अब ये अकॉर्डिंग टू यू है, आपको एक बार खुद ट्राई करना है, लेकिन अपने पास आंसर है, आप देख सकते हैं। The two adversaries admired certain skills in each other. तो वो दोनों एडवर्सरीज हैं, वो कुछ ना कुछ स्किल्स एक दोनों की एडमायर करते थे, अच्छी लगती थी उनको, जो अब उनके खुद में नहीं थी। When the other boys saw how well Ranji dived and swam underwater, forgot about the fight and asked him to teach their skills. तो दूसरे इंसान जो फाइटिंग कर रहा था रंजी के साथ, जब उसने देखा कि रंजी है जो डाइव वाइव कर सकता है, अच्छा तैर सकता है, तो इसने बोला कि आप एक काम करिए, मुझे तैरना सिखाइए, डाइव करना सिखाइए, अंडर वाटर तैरना सिखाइए। तो वो फाइट के बारे में भूल गया। रंजीज विलिंगनेस टू हेल्प द अदर बॉय मेड दैट फ्रेंडशिप पॉसिबल। तो रंजी हेल्प करने की जो बात करी उसने कि मैं हेल्प करूंगा आपकी, आपको सिखाऊंगा, ये दूसरा ये इंसान भूल गया, मतलब दूसरा इंसान फाइट भूल गया और फ्रेंडशिप हो गई। रंजी की पतली बॉडी देख के दूसरे इंसान ने प्रॉमिस किया कि वो उसको कुश्तीबाज बनाएगा और मैटर ऑफ मिनट्स में जो एडवर्सरीज मतलब जो दुश्मन थे, वो अच्छे दोस्त बन गए। ठीक है, चलिए स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है आपका, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। 5 4 3 2 1। चलिए ओके, एक्सरसाइज है हमारे पास, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। इस फाइटिंग द ओनली वे ऑफ रिजॉल्विंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। तो इसके अपने पास आपको वैसे तो खुद ही आंसर लिखना है यहाँ पे, एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, आपको खुद लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आंसर्स में से नहीं आएगा, आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, चलिए ये चैप्टर यहाँ पे हमारा ओवर होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आगे एक बढ़िया से और एक चैप्टर की, और बात करेंगे आगे। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आपको ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपकी बुक के अंदर लिख देना। सप्लीमेंट्री रीडर 6 आपको बुक के अंदर लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर देना। और एक बात बेटा, कि अगर आपने मीनिंग्स नहीं लिखे हैं अभी तक किसी भी चैप्टर के या कोई भी चैप्टर्स में आपने मीनिंग्स कभी नहीं लिखे हैं, तो एक मीनिंग्स की पूरी लिस्ट बना दीजिए। ठीक है, जितने चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं वो सारे चैप्टर्स की मीनिंग की एक लिस्ट बना दीजिए। उससे क्या होगा, आपको मीनिंग जब एग्जाम टाइम पे पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपके पास रेडी होंगे, उसमें से आप पढ़ सकेंगे। ठीक है, ओके, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय फॉर नाउ।